हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। तो बात करेंगे एक नए बुक के बारे में जिसका नाम फार्माकोग्नोसी। स्टार्ट करते हैं यहाँ से एक जर्नी फार्माकोग्नोसी के लिए। तो फार्माकोग्नोसी होती क्या है, पहले तो हम इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इसकी हिस्ट्री क्या होती है फार्माकोग्नोसी की, किस तरीके से फार्माकोग्नोसी आई, प्री क्रिश्चियन ईरा आफ्टर क्रिस्ट, मॉडर्न फार्माकोग्नोसी के बारे में पढ़ेंगे, एंड इसकी स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी के बारे में पढ़ेंगे। स्कोप क्या है फार्माकोग्नोसी का, मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आता है। 110% हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जितने भी एग्जाम अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं उनमें ये पूछा जाता है कि स्कोप क्या होता है फार्माकोग्नोसी का। तो ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से किस तरीके से निकाली जाती है, कभी बाग से निकाली जाती है, और पत्तियाँ होती हैं पेड़ पौधों की, उनसे किस तरीके से निकाली जाती है, लीव से, रूट से किस तरीके से निकाली जाती है, यही स्टडी करेंगे इस चीज़ के बारे में। सीड से कैसे निकाली जाती है, ऑप्टेन, एंड इसमें ऑप्टेन फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है, फ्रॉम एनिमल्स, जानवरों से किस तरीके से फ्रूट ड्रग निकाली जाती है उसके बारे में, ऑप्टेन फ्रॉम एनिमल्स एंड ऑप्टेन फ्रॉम मैराइन सोर्सेस, ठीक है। मैराइन सोर्सेस से किस निकाली, समुद्री जीव जंतुओं से किस तरीके से ये निकाली जाती है, इसके बारे में इस चैप्टर में बात करें, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। तो फार्माकोग्नोसी होती क्या है? फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग obtained from plants, animals, minerals, mining sources and their constituents। तो फार्माकोग्नोसी है जो क्रूड ड्रग्स, एक कच्ची औषधि की तरह मानेंगे इसे, कच्ची औषधि होती है जो कि प्लांट से निकाली जाती है, एनिमल से निकाली जाती है, और मिनरल्स एंड माइनिंग सोर्सेज, मतलब जीव जंतुओं से, मिनरल्स हो गए हमारे जैसे खनिज पदार्थ जो होते हैं उनसे निकाली जाती है, माइनिंग सोर्सेज, मिनरल सोर्सेज होते हैं, आते हैं समुद्री जीव जंतुओं से किस तरीके से निकाली जाती है। तो इसी को कहते हैं फार्माकोग्नोसी, ठीक है। इन द टर्म फार्माकोग्नोसी ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, ये दो ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बनी होती है। पहला इसमें फार्माकोन और दूसरा जेनोसिस। फार्माकोन मीन्स होता है ड्रग और जेनोसिस मीन्स होता है नॉलेज एंड साइंस। इट मीन्स इट इज द नॉलेज साइंस ऑफ ड्रग। जो भी नॉलेज हम गेन करते हैं किसी ड्रग के बारे में, क्रूड ड्रग के बारे में, वो इसमें बताया गया फार्माकोग्नोसी। तो फार्माकोन मीन्स होता है क्रूड ड्रग एंड जेनोसिस मीन्स नॉलेज एंड साइंस। बिफोर द नेम ऑफ फार्माकोग्नोसी, इसे फार्माकोग्नोसी जब नाम नहीं था इसका, इससे पहले किस नाम से जाना था? तो वो डिमेट्रिया मेडिका के नाम से इसे जाना जाता था। इट इज़ कन्वर्टेड बाई इन 1993 C.S. सेडलर। तो C.S. सेडलर एक वैज्ञानिक हुए, जर्मन साइंटिस्ट, जिन्होंने इसका नाम बदलकर फार्माकोग्नोसी कर दिया। कॉमन सा क्वेश्चन रहता है ड्रग और मेडिसिन क्या होती है, तो ड्रग और मेडिसिन के बीच में क्या अंतर होता है? तो अ केमिकल विच ट्रीट द डिसीज इज कॉल्ड ड्रग। कोई भी केमिकल जो किसी डिसीज को सही करने में प्रयोग किया जाता है वह ड्रग कहलाती है, ठीक है। मेडिसिन क्या होती है? अगर किसी ड्रग में कुछ एक्सिपिएंट्स मिला दिए हैं जैसे फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट वगैरह, तो मेडिसिन बन जाती है, ठीक है, जिसका भी कोई रोल नहीं होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फार्माकोग्नोसी का और इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका है। अब पढ़ेंगे हम हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी, किस तरीके से फार्माकोग्नोसी आई, ठीक है। तो ये है इसकी हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो ये डिवाइडेड है 4 पार्ट्स में। तो पहले प्रिमिटिव एज, देन सेकंड इज प्री क्रिश्चियन ईरा, देन ईरा आफ्टर क्रिस्ट एंड मॉडर्न फार्माकोग्नोसी। तो पहले प्रिमिटिव एज, देन आफ्टर प्रिमिटिव एज प्री क्रिश्चियन ईरा, देन आफ्टर ईरा आफ्टर क्रिस्ट एंड देन मॉडर्न फार्माकोग्नोसी। तो बात करेंगे प्रिमिटिव एज के बारे में। तो प्रिमिटिव एज में क्या हुआ था? द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। तो इसमें ज़्यादातर क्या होता था कि जो बीमारी होती थी उसका इलाज क्रूड ड्रग से किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह जैसे हम सेव कर लेते हैं लिख कर, तो यहाँ पर इसे इन्हें इस चीज़ का ज्ञान नहीं था। तो ये पढ़ेंगे द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज स्टार्टेड इवन फ्रॉम द प्रिमिटिव एज, यहीं से स्टार्ट हुआ है इसका ट्रीटमेंट। देन प्रिमिटिव एज द मेन यूज्ड प्लांट, पौधों का इस्तेमाल करते थे तो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, बीमारियों के लिए पौधों का इस्तेमाल करते थे। बट दीज इंफॉर्मेशन वर पास्ड ओनली थ्रू वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि इनके पास कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट नहीं थे लिखने के लिए कि इस तरीके से लिख कर उसे आगे के लिए जनरेशन के लिए छोड़ दिया जाए। तो इन्हें जितना इन्हें ज्ञान था उसी के साथ ये चले गए, पर इसके कुछ साक्ष्य नहीं मिलते कि क्या
रिटन डॉक्यूमेंट है ही नहीं। मतलब बात करेंगे अगले प्री कृष्ण ईरा के बाद। आगे है प्री कृष्ण ईरा। तो द अवेलेबल रिपोर्ट सोर्स दिखाई देती है द चाइनीज मेडिसिन इज द ओल्डेस्ट मेडिसिन। भाई चाइनीज मेडिसिन सिस्टम जो है ना वो ओल्डेस्ट मेडिसिन सिस्टम है। द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। ठीक है, तो चाइनीज मेडिसिन है यहाँ पर फार्माकोग्नोसी में इनका बहुत ही अहम योगदान रहा है। प्री कृष्ण ईरा में प्रिमिटिव एज में ट्रीटमेंट किया जाता था लेकिन कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं थी। जिसमें क्या है प्री कृष्ण ईरा में चाइनीज मेडिसिन जो थी ना वो ओल्डेस्ट मेडिसिन थी। जैसे ओल्डेस्ट मेडिसिन आगे है हिप्पोक्रेट्स। तो इसी में आगे आते हैं हिप्पोक्रेट्स द फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से आते हैं। ग्रीक फिजिशियन थे, डॉक्टर डील्स करते थे विद द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एरिस्टोटल की बात करें तो नोन फॉर द स्टडी ऑफ प्लांट एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम की ज्ञाता है। स्टडी ऑफ एनिमल, फादर ऑफ एनिमल किंगडम भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे थियोफ्रेट्स। थियोफ्रेट्स known for his study of plant kingdom, Ayurveda described the use of medicinal plant. ठीक है, the era after Christ पहला हो गया प्रिमिटिव, देन प्री कृष्ण ईरा, देन आफ्टर आता है ईरा आफ्टर क्रिस्ट, क्रिस्ट के बाद का समय। ठीक है, आफ्टर द ईसवी। दिस पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी इज मर्ज्ड बाय द फॉलोइंग इवेंट। बहुत सारे इवेंट हुए इसके अंदर। डायस्कोर्स आए, उसके बाद सी एस एडलर आए। ठीक है, सी एस एडलर आए तो इसमें बात करेंगे डायस्कोर्स। द ग्रीक फिजिशियन डिस्क्राइब सेवरल प्लांट ऑफ मेडिसिनल इम्पोर्टेंस। ठीक है, डीमेट्रिया मेडिका, जो डीमेट्रिया मेडिका जो नाम था वो इन्हीं ने दिया था। डायस्कोर्स इज वन ऑफ द हर्बल डॉक्यूमेंट रिटन बाय द डायस्कोर्स। तो डायस्कोर्स के द्वारा ही डीमेट्रिया मेडिका लिखी गई थी। उसके बाद जो सी एस एडलर हैं इन्होंने क्या किया था, मेडिसिनल मेडिकल स्टूडेंट थे जर्मनी के। इंट्रोड्यूस द टर्म फार्माकोग्नोसी, इन्होंने एक टर्म दिया डीमेट्रिया मेडिका को बदलकर फार्माकोग्नोसी कर दिया 1815 में। द टर्म डीमेट्रिया मेडिका वॉज यूज फॉर द स्टडी ऑफ मैटर हाउ नोन एज फार्माकोग्नोसी। तो ये किस तरीके से जानी जाती है। आगे बात करेंगे मॉडर्न फार्माकोग्नोसी के बारे में। Starting from 1815, there was rapid growth in the subject of pharmacognosy. जैसे इसका नाम फार्माकोग्नोसी पड़ा तो इसके बाद एक रैपिड ग्रोथ देखने को मिली मॉडर्न फार्माकोग्नोसी के अंदर। द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस मेथड्स ऑफ आइसोलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एक्टिव प्रिंसिपल्स। आइसोलेशन ऑफ पेनिसिलिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। द साइंस ऑफ फार्माकोग्नोसी, जो फार्माकोग्नोसी स्टिल ग्रोथ हुई विद द ग्रोथ ऑफ अदर साइंस। और साइंस के साथ इसकी भी ग्रोथ हुई, लाइक केमिस्ट्री के साथ बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड मॉडर्न मेथड के साथ। ठीक है, आगे बात करेंगे स्कोप के बारे में। स्कोप क्या है। स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी इंक्लूड अ डिटेल स्टडी लाइक वेरियस सोर्स फ्रॉम विच क्रूड ड्रग आर ऑब्टेन। ठीक है, क्रूड ड्रग, पहला क्रूड ड्रग obtained from plants. Crude drug obtained from animals. ठीक है, थर्ड क्रूड ड्रग obtained from minerals. फोर्थ है क्रूड ड्रग obtained from marine sources. इन चारों पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले। क्रूड ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, प्लांट से किस तरीके से निकाली जाती है। प्लांट के कई हिस्से होते हैं। फ्लावर है, बार्क होती है, ठीक है, बार्क होती है, ठीक है, और सीड्स से निकाली जाती है, फ्रूट से निकाली जाती है। एनिमल से कहाँ से निकाली जाती है, एनिमल्स के लीवर होता है इंसुलिन के लिए, जैसे इंसुलिन हार्मोन्स होते हैं इसमें। मिनरल्स किस तरीके से निकाली जाती है, मैराइन सोर्सेज किस तरीके से निकाली जाती है। ठीक है, इन चारों पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है इसमें क्रूड ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। तो ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ एंटायर प्लांट और पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, तो पहले बता दें एंटायर प्लांट मतलब
प्लांट के कौन कौन से हिस्से से ये क्रूड ड्रग निकाली जाती है। सेंट्रल प्लांट से कौन सी निकाली जाती है, एपिडेरा एंड एरिगॉट। सेकंड है रूट, पहला एंटर प्लांट्स के कौन कौन सी दवा एंटर प्लांट्स निकाली जा रही है। सेकंड है रूट, रूट में होता है रॉ वॉल्फिया एंड इपैक, ठीक है। थर्ड है लीव से, ठीक है, लीव से जैसे हमारी सेना निकाली जाती है, डिजिटेलिस निकाली जाती है। बाग से, ठीक है, बाग से सिनकोना है, सिनेमन है। सीड से इसबगोल नक्स वोमिका। फ्लावर से निकाली जाती है। फ्रूट्स है ना, प्लांट एग्जीक्यूशन, फ्लावर्स, ठीक है, फ्लावर है। फ्रूट से कहाँ से निकाली जाती है, क्लोव है, कोरिएंडर है। और प्लांट एग्जीक्यूशन, प्लांट अकेशिया, गम अकेशिया एंड एलोवेरा, ठीक है। इस तरीके से इसमें एक ही बार में कर सकते हैं। एंटायर प्लांट से एपिडेरा, एरिगोटा, लीफ से, फ्लावर से निकाली जाती है, फ्रूट से निकाली जाती है, सीड से, बार्क आ गया इसमें, रूट एंड और प्लांट एग्जीक्यूशन। आगे बात करने वाले क्रूड ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। सेकंड पॉइंट है, तो ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स आर हार्मोन्स। फर्स्ट जो चीज निकाली जाती है वो है हार्मोन्स। हार्मोन्स आर द सिक्रेशन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड विच डायरेक्टली इंजेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम द ब्लड और द ऑफ द पेशेंट फ्रॉम देयर पब्लिक इफेक्ट। तो इंसुलिन, थायराइड हार्मोन्स, ईटीसी, ये हार्मोन्स एनिमल से निकाले जाते हैं। सेकंड एंजाइम्स, एंजाइम आर द बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, ठीक है, ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय द लिविंग्स ऑर्गेनिज्म विच आर प्रोटीन इन नेचर, जो कि नेचर में कैसे होते हैं, प्रोटीन होते हैं। जैसे पेनक्रिएटिन है, पेप्सिन हो गया, रेनिन, ठीक है। जो ये दो ही टॉपिक लिखने हैं आपको उससे, हार्मोन्स पहला एंड सेकंड एंजाइम। और थोड़ा हमारा एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द एनिमल बॉडी, तो एंटायर बॉडी किसी निकाली है। अब ये है एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द, तो एक्सट्रैक्ट किस तरीके से किए जाते हैं, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द एनिमल्स इज ऑब्टेन्ड बाय प्रोसेसिंग ऑफ फ्रेश ऑर्गन और सर्टेन एनिमल्स, ठीक है। फ्रेश ऑर्गन निकल जाता है एकदम विच हैज़ थेरेपेटिक वैल्यू, जो कि कोई थेरेपेटिक वैल्यू रखते हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो डेड हो जाए पूरा, जो कि थेरेपेटिक इफेक्ट रखते हैं, वही यूज किए जाते हैं। कॉड लिवर ऑयल है, शार्क लिवर ऑयल है, ठीक है। ये प्लांट सॉरी एनिमल सोर्सेज हैं। अब एंटायर एनिमल्स की बात करें तो एंटायर में से एंटायर एनिमल में एड्रेनालिन, थायरोक्सिन हो गया, बीजवैक्स हो गया, ठीक है, ग्लैंडुला। नेक्स्ट और अगला टॉपिक हमारा क्रूड ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स। मिनरल्स कौन कौन सी दवा निकल जाती है, तो मिनरल्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स और मिनरल्स का कॉम्बिनेशन आर यूज किया जाता है एज अ ड्रग एंड प्रिपरेशन ऑफ मेडिकामेंट, और एक मेडिकामेंट या मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है। जैसे खनिज और खनिज के संयोजन का प्रयोग औषधि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे चौक है हमारी, चौक में क्या होता है, कैल्शियम होता है, ठीक है, कैल्शियम जो होता है चौक, डोलोमाइट एक्सेट्रा। तो खनिज लवण होते हैं वो मोस्टली प्रयोग किए जाते हैं क्रूड ड्रग बनाने के लिए। क्रूड ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैराइन सोर्सेज। चौथा पॉइंट है, मैराइन सोर्सेज ऑफ क्रूड ड्रग आर ड्राइव्ड फ्रॉम द मैराइन ऑर्गेनिज्म। दवाओं के समुद्री स्रोत समुद्री जीवों से प्राप्त होते हैं, जैसे कुकुम्बर, एल्गी, कॉड, शार्क लिवर ऑयल, बताया था बीच, ठीक है। ये है अदर सब्सटेंस यूज बाय मेडिकल प्रोफेशन। एक लास्ट टॉपिक है इसका, जो अदर सब्सटेंस होते हैं जो मेडिकल प्रोफेशन में यूज होते हैं। जैसे अदर सब्सटेंस इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस यूज्ड बाय डॉक्टर्स के द्वारा, नर्सेज आती हैं एंड फार्मासिस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रयोग किए जाते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस के लिए यूज किया। जैसे कॉटन है, बैंडेज होगी, सर्जिकल ड्रेसिंग में सर्जिकल स्यूचर्स होते हैं, धागा, ठीक है। दे आर नॉट फॉर ड्रग, ठीक है, दे आर नॉट फॉर ड्रग बट आर यूज्ड एज इन द ट्रीटमेंट एंड देयर सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। तो मोस्टली ये कोई ड्रग नहीं है, बट ये एक मेडिकल प्रोफेशन में यूज किए जाते हैं, पर प्लांट से ही निकाले जाते हैं ये, ठीक है, इसलिए इसको एक। तो आगे बात करेंगे हम मतलब नेक्स्ट वीडियो, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम नेचुरल ओरिजिन, ठीक है।